बदल रहा है बिहार, बदल रहा है अपना पटना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उससे पहले आप तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है पटना बेली रोड की, और बेली रोड पर जो ललित भवन है, ललित भवन के सामने जो यह ओवरब्रिज बना है, वो ओवरब्रिज अपने आप में ये तस्वीर बयां कर रहा है। बिहार का नाम जब पहले आता था, बिहार का नाम जब पहले लिया जाता था, तो लोगों के मन में यह धारणा उठती थी बिहार की सड़कों को लेकर, बिहार के बदहाली को लेकर। लेकिन अभी जब बिहार की भावना, बिहार की जब नाम आती है, बिहार की जब तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, वो ये तस्वीर है बदलता बिहार, बदलता पटना। कितने खूबसूरत लाइट के साथ अगर इस ब्रिज की बात की जाए तो ये ओवरब्रिज बेली रोड में बना है, और बेली रोड में ये ओवरब्रिज अपनी खूबसूरती से जो आसपास के जो आने जाने वाले लोग हैं उसको मोह रहा है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस तस्वीरों में देखिए किस प्रकार जो ब्रिज है, ब्रिज की लाइट जो है अपने आप बदलते जा रही है। कभी लाल, कभी हरा, कभी ब्लू, कभी ये पीला हो जा रहा है। तो किसी जो विभिन्न प्रकार की जो लाइट है, उस लाइट के माध्यम से ये तस्वीर जो ब्रिज है उसकी जो है खूबसूरती देखने को लग रही है। बिहार में अपने आप में ये एक अजूबा दृश्य है, एक अजूबा कहा जाए तो एक अपने आप में एक पहला दृश्य ऐसा है जो देखा जा रहा है। और साथ ही साथ सड़क की अगर हम बात करें तो किस प्रकार जो चमचमाती सड़क है, और सड़क पर जो दुधिया रोशनी से रहाया हुआ सड़क है। बिहार में यूँ पहले कहा जाता था कि बिजली बहुत ही कम रहती है, बिजली बहुत मुश्किल रहती है, लेकिन आज जो बिहार की तस्वीर है, बदलते बिहार की तस्वीर है, उसमें हम कह सकते हैं कि बिहार में सड़क के साथ साथ बिजली की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी सुदृढ़ हुई है। और जो बिहार की सड़कें हैं, सड़कें तो चकाचक हैं ही, और सड़कों के साथ साथ जो बिहार में बिजली की व्यवस्था है वो भी काफ़ी ही सुदृढ़ हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो बिहार की सड़कों का स्ट्रीट लाइट है, किस प्रकार जो बिहार की सड़कें हैं, पटना की सड़कें हैं, वो दुधिया रोशनी में नहाई हुई सड़क हैं, दुधिया रोशनी में नहाई हुई सड़क है। और इन सड़कों पर जो गाड़ियां हैं, फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ रही है, भाग रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है गाड़ियों को आने जाने में। साथ ही अगर हम बात करें तो जो बिहार की सड़क को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, उनकी पहली प्राथमिकता थी कि जो बिहार के तमाम ज़िले हैं वो राजधानी से जो ज़िले जुड़े, तो बहुत कम समय में जो लोग हैं, जो राजधानी के सुदूर क्षेत्र में रहते हैं लोग हैं, ज़िले हैं, वहाँ से सड़क माध्यम से भी वो पहुँच पाए। इसके लेकर सड़क को जो है सुदृढ़ बनाया गया, सड़क को सुगम बनाया गया। और सड़क की खूबसूरती, बार बार मैं इस खूबसूरती को इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे सड़कों को, ऐसे ब्रिजों को हम और आप अक्सर टीवी में, फिल्मों में देखा करते थे, कहीं और देखा करते थे, लेकिन बिहार में भी ऐसी सड़क है, ऐसा ब्रिज है जो कि रह रह कर जिस ब्रिज का रंग बदलता है, जिस ब्रिज की खूबसूरती जो आप देख कर सकते हैं कि जो ब्रिज की खूबसूरती है वो उसकी रोशनी से दिखने को मिलती है। किस प्रकार जो ब्रिज है अपना रंग बदल रहा है, और ब्रिज का जो ब्रिज में जो लगा हुआ लाइट है वो इस ब्रिज की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। तस्वीरें बेली रोड की है, बेली रोड में ललित भवन है, ललित भवन के सामने जो ब्रिज बनाया गया है उस ब्रिज की खूबसूरती जो है, ये लाइट की खूबसूरती ने इस ब्रिज की खूबसूरती को और बढ़ा दी है। जिस प्रकार देखिए रह रह कर जो है ब्रिज की जो रोशनी है वो बदलते जा रही है, कभी ब्लू, कभी नीला, कभी हरा, कभी लाल, कभी गुलाबी, ये ब्रिज की रोशनी हो रही है। जो सड़क पर जा रहे हैं, जो लोग इस सड़क से यात्रा कर रहे हैं, उनको एक सुखद एहसास दिला रही है, एक एहसास दिला रही है कि बिहार में भी जो है अब बदलाव हो रहा है, बिहार में भी अब बदलाव हो रहा है, पटना में बदलाव हो रहा है, अपना पटना बदल रहा है। और पटना का बदलाव का ये तस्वीर कशिश न्यूज़ आपको दिखा रहा है, किस प्रकार जो बिहार में बदलाव हो रहा है, पटना में बदलाव हो रहा है, उसका एक ये नमूना है। जो पटना के बेली रोड में बना ब्रिज है वो एक नमूना है कि किस प्रकार जो है यह ब्रिज जो है, इस ब्रिज पर लगी जो रोशनी है वो कितनी खूबसूरत रोशनी है और लोगों को कितना मनमोहक लग रहा है ये दृश्य। साथ ही साथ सड़क की बात की जाए तो ये अंडरपास सड़क है, कई जगहों से सड़क जोड़ती है। जो सड़क में चलने वाले यात्री हैं, जो गाड़ियां हैं, कितनी फर्राटेदार स्पीड से बढ़ रही है, कहीं गति अवरोधक नहीं है कि उनको कहीं परेशानी हो रही है। लेकिन अगर इस ब्रिज की खूबसूरती की बात करें तो इस सड़क के साथ साथ इस रोशनी ने ब्रिज की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है।
और ब्रिज की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है। और जो लोग हैं वो भी इस दृश्य को देखकर कहीं न कहीं यह जरूर कहे अपने उनके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि यह पटना में भी अब संभव है, बिहार में भी संभव है। बिहार की जो बात की जाती थी, बिहार की जो परिकल्पना की जाती थी, उस परिकल्पना को बिहार ने बदल दिया है। बिहार के जो लोग हैं उस परिकल्पना को बदल दिया है। और ब्रिज की खूबसूरती ने यह जाहिर कर दिया कि बिहार भी अब किसी से कम नहीं है, पटना भी अब किसी से कम नहीं है। बदलते पटना की ये तस्वीर है। हम और भी आप तस्वीर आपको दिखाएंगे जो बदलते पटना को आपको दिखाया जाएगा। पहले में आपने देखा किस प्रकार ब्रिज की खूबसूरती हमने आपको दिखाई। जो पटना का ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, उसमें लाइट की खूबसूरती दिखाई। अब आपको हम दिखा रहे हैं पटना का जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में जो सड़क बनी है, सड़क पर जो एलईडी लाइट है उसकी खूबसूरती आपको हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार एलईडी लाइट के दुधिया रोशनी में जो पटना की सड़कें हैं वो डूबी हुई हैं। यानी कहिए तो पटना में हर रोज दीपावली है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं वो एलईडी के दुधिया रोशनी में नहाई हुई है। जब से स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई तब से पटना में कई बदलाव हुए। उसमें यह भी एक बदलाव है कि पटना की हर एक सड़क जो है वो एलईडी लाइट में, उनकी जो रोशनी है वो एलईडी लाइट की रोशनी से जो पूरी सड़क है वो उजाले में है। कहीं भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। पटना के आप किसी भी सड़क पर जाइए, किसी भी रोड पे जाइए, आपको अंधेरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम जो सड़कें हैं, पटना की जो तमाम सड़कें हैं उसको एलईडी लाइट से पाटा गया है। एलईडी लाइट से उन सड़कों पर लगाया गया है ताकि जो भी यात्री हो, जो भी यात्रा करने वाले लोग हो, उनको कोई परेशानी ना हो। बदलते बिहार की तस्वीर यह भी है, बदलते पटना की ये तस्वीर ये भी है, जिसने पहले बिहार को जाना। पहले बिहार की जो परिकल्पना की जाती थी तो उसमें कहा जाता था कि शाम होते ही बिहार में अंधेरा छा जाता है, अंधेरा रहता है, बिहार में रोशनी नहीं रहती है। तो अब जो बिहार की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस प्रकार जो पटना की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस प्रकार जो है रात के 8:30 बजे हैं और किस प्रकार जो पटना का जो ये सड़क है, पटना की सड़कें जो है वो दुधिया रोशनी में नहाई हुई है। एलईडी लाइट जगह जगह लगे हुए हैं सड़कों पर, और एक नहीं है, कई एलईडी लाइट है, सैकड़ों एलईडी लाइट से पटना की सड़कों पर जो है उजाला फैला हुआ है। तो कह सकते हैं स्मार्ट सिटी के साथ साथ बदलते बिहार की ये भी एक तस्वीर है, पटना की ये भी एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ सड़कें हैं, सड़कें में पटना में जो है सड़क है वो सड़क दुधिया रोशनी से नहाई हुई है। दीपावली में यूँ तो कहा जाता था कि रोशन होता है जहाँ, लेकिन हमारा पटना भी जो है अब हमेशा रोशन रहता है, अंधेरा नहीं रहता है। और पटना में जो सड़क है उन पर दुधिया रोशनी है, सड़कों पर दुधिया रोशनी है, और तरह तरह के जो लाइट्स हैं लगाए जाए हैं ताकि सड़क की खूबसूरती जो है वो बनी रहे, सड़क की खूबसूरती बनी रहे। और जो आवागमन करते हैं इन सड़कों पर उनको यह एहसास हो, सुखद एहसास हो सड़क पर आवागमन करने का, और कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए सड़क के दोनों ओर कहा जाए तो दुधिया रोशनी से जो है सड़क को पाट दिया गया है, एलईडी लाइट से सड़क को पाट दिया गया है। और एलईडी लाइट से आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है पटना कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ही बदलता पटना, कितना बदलता बिहार आपको खूबसूरत दिख रहा है। यह तस्वीर बता रही है अपने पटना की खूबसूरती को दर्शा रही है कि किस प्रकार जो स्मार्ट सिटी बनने के बाद पटना की सड़कों पर लगा एलईडी लाइट कितनी खूबसूरत है, कितना यहाँ का दृश्य खूबसूरत है। और सड़कों की बात की जाए तो सड़क पर जो फराटेदार दौड़ रही है गाड़ियाँ, उन गाड़ियों को कहीं ना कहीं उन लोगों को ये ज़रूर सुखद एहसास होता होगा कि एलईडी लाइट लगने के बाद कितना बदला है पटना और कितना ये हुआ है। कुछ जो भी लोग हैं यहाँ पर सड़क पर यात्रा करते हैं उनको एक सुखद एहसास दिला रहा है यह लाइट। और इन लाइट्स की वजह से सड़कों पर आवागमन करना भी लोगों के लिए अब बहुत ही आरामदेह हो गया है, चूँकि जगह जगह पर अब आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो है जगह जगह सड़कों में जगह जगह जो है एलईडी लाइट की व्यवस्था है। और एलईडी लाइट के साथ साथ सड़क पर जो भी अंधेरा है उस अंधेरा को पाट रहा है। यानी अंधेरा कहिए रात का समय है, लेकिन रात के समय में भी आपको पटना में यह नहीं लगेगा कि यहाँ अंधेरा है। जिस प्रकार जो पटना की सड़कों पर एलईडी लाइट की व्यवस्था की गई है, एलईडी लाइट के माध्यम से पूरे सड़क को उजाला में रखा गया है। जो बिहार की परिकल्पना थी, जो बिहार का दृश्य था, लोगों के दिलो दिमाग में उस दृश्य को, उस परिकल्पना को
बदलने का ये एक सुखद ये कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि देखने को मिल रहा है पटना में भी। और पटना में की जो सड़कें हैं वो दुधिया रोशनी से नहाई हुई हैं। बदलते बिहार और बदलते पटना की और भी हम आपको तस्वीर दिखाएं। बदलते बिहार और बदलते पटना की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो दुधिया रोशनी में पूरे सड़क नहाया हुआ था। साथ ही साथ जो चकाचौंध रोशनी थी, रंग बिरंगी रोशनी में ब्रिज दिखाया था। अब दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बेली रोड की ही। बेली रोड में अटल पथ है। अटल पथ का जो ये ब्रिज है, इस ब्रिज को 3D पेंटिंग से किस प्रकार इस ब्रिज को सजाया जा रहा है, इस ब्रिज पर पेंटिंग की जा रही है। इसको ये खुद अपने आप में ही एक आकर्षक लग रहा है। 3D की बात की जाए तो पूरी दुनिया जो है अब 3D और 4D हो रहा है। तो अब पटना में भी जो सड़क है, जो ब्रिज है, उनकी जो उन पर जो खूबसूरत दिखाने के लिए जो पेंटिंग की जा रही है वो 3D पेंटिंग है। और 3D पेंटिंग की तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो पेंटिंग के माध्यम से बनाया गया है, जो पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार जो पटना का ये जो अटल पथ पर ब्रिज है, जो बेरी रोड के ऊपर से गुजरा है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार जो यहाँ पर 3D के माध्यम से जो अपने आप में एक आकर्षक है। और अगर यूँ बात करें तो पूरे पटना नगर निगम के द्वारा, पटना जिला प्रशासन के द्वारा पूरे पटना को एक अलग रूप दिया जा रहा है। जगह जगह पेंटिंग बनाई जा रही है। कहीं मिथिला पेंटिंग से दीवारों को सजाया गया है। तो जो भी दीवारें हैं उन दीवारों को सजाया जा रहा है। साथ साथ अगर ये हम बात करें पटना के बेली रोड पर अटल पथ की, तो अटल पथ का जो ब्रिज है, जो पुल है, उस पुल को 3D माध्यम के द्वारा कलाकार जो है रंग रूप दे रहे हैं, आकृति दे रहे हैं, जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। पटना के लोगों के लिए, इस सड़क पर जो आवागमन करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी आकर्षित कर रहा है ये 3D पेंटिंग। और जो भी लोग आवाजाही करते हैं उनको एक सुखद अनुभूति मिल रही है इस पेंटिंग के माध्यम से। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए कलाकार जो है लगे हुए हैं, ताकि इस पेंटिंग के माध्यम से बदलते बिहार, बदलते पटना की एक खूबसूरत तस्वीर जो लोगों के दिलो दिमाग में बिहार की एक जो नकारात्मक तस्वीर बसी हुई थी, उस तस्वीर को हटाने के, उस तस्वीर को मिटाने का भरसक प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और पूरे पटना में बदलाव की एक अलग ही परिभाषा लिखी जा रही है, एक अलग ही कहानी लिखी जा रही है, जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार जो बिहार में है, बदलाव का एक बयार चल रहा है, बदलाव का दौर चल रहा है। जो बदलता बिहार है, बदलता पटना है, वो अन्य राज्यों की तुलना में अब किसी भी माध्यम में पीछे नहीं रहना चाहता है। और अपने आप को ये पटना दिखा रहा है कि अब हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास भी अब वो हर एक सुविधा है। हमारे पास भी, हमने भी शहरों को उतना ही सुसज्जित बनाया है जितना भारत के अन्य शहर है, अन्य महानगर है, अन्य जो इलाके हैं, उस तरह से खूबसूरती अब पटना में भी देखने को मिल रही है। और ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाए, पटना में 3D पेंटिंग की तस्वीर है। किस प्रकार पटना के ब्रिज को, पटना के पुल को 3D पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। और भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे बदलते पटना की, बदलते बिहार की। आप बने रहिए हमारे साथ। दो तस्वीरें हमने दिखाई आपको, अब तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के अटल पथ की, जो अपने आप में कहानी बयां कर रही है बदलते पटना की, बदलते बिहार की। जो पटना के लोग हैं इस पथ से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि यह सड़क आज से कुछ दिन पूर्व इस सड़क पर रेल चला करती थी, यानी आर ब्लॉक से दीघा तक चलने वाली ट्रेन चलती थी। लेकिन अब यह सड़क आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक जाती है। और इस जगह पर, इस सड़क पर अब ट्रेन नहीं, अब फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ती है, वो भी बिना ब्रेक मारे। मेरा कहने का मतलब यह है कि बिना ब्रेक मारे मतलब कोई भी जो जाने आने वाली गाड़ियां हैं उनके बीच में कोई बाधक नहीं है, कोई बाधा नहीं बनता है, ना ही जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। आज से कुछ सालों पूर्व जब दीघा जाने की बात होती थी तो लोगों के जेहन में यह सवाल हमेशा उठता था, बार बार यह लगता था कि दीघा मतलब जाम की समस्या से रूबरू होना। लेकिन अब दीघा जाना इतना आसान हो गया है कि आप अटल पथ को पकड़िए और आर ब्लॉक से जैसे ही अटल पथ पकड़िए, आप विदिन 5 मिनट्स में आप दीघा पहुंच जाइएगा। कभी कल्पना में भी लोगों ने सोचा था कि हम आर ब्लॉक से दीघा 5 मिनट में पहुंच जाएंगे।
जब ट्रेन भी चलती थी उस समय भी लोग 5 मिनट में आर ब्लॉक से दीघा नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब अपनी गाड़ी हो या जो भी वाहन हो, उस वाहन से आप 5 से 10 मिनट के अंदर में दीघा जा सकते हैं और दीघा से वापस आर ब्लॉक आ सकते हैं। साथ ही साथ जो छपरा सोनपुर से लोग आते हैं, हाजीपुर से लोग आते हैं, उनको भी अगर पटना आना है, एयरपोर्ट जाना है, तो वो अटल पथ के माध्यम से आसानी से एयरपोर्ट और बस स्टैंड और जंक्शन आ सकते हैं। तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई अटल पथ की। आप हमारे साथ बने रहिए, बदलते बिहार और बदलते पटना की और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बदलते बिहार और बदलते पटना की हमने कई तस्वीरें दिखाई और इस बार जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक अनोखा तस्वीर है। यानी कहा जाए पटना का हार्ट आज के दिन में अगर कोई बना हुआ है तो यह वो जगह बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पर और मरीन ड्राइव की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार इस जगह को खूबसूरती से सजाया गया है, संवारा गया है, ताकि जो भी पटना के लोग हैं, जो भी पटना के बाशिंदे हैं, जब भी यहाँ आए तो स्ट्रेस फ्री हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। अगर यहाँ पर आए तो एक सुखद एहसास हो, दिमागी सुकून उन्हें मिले, उस रूप से इस जगह को सजाया गया है, संवारा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने पटना के जेपी सेतु से लेकर दीदारगंज तक सड़क जो बनाने का काम किया है, उस सड़क का ये किनारा है जिसका नाम दिया गया है जेपी सेतु के पास मरीन ड्राइव। और मरीन ड्राइव की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार क्या खूबसूरत दृश्य है। एक अगर कहा जाए तो इस दृश्य को देखने के बाद एक सुखद अनुभव होता है कि हमारे बिहार में भी, हमारे पटना में भी ऐसी जगह है जहां लोग शाम में आ सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आकर एक प्रकृति की हवा के साथ साथ शहर की आबो हवा से दूर आकर प्राकृतिक की हवा ले सकते हैं और घूम सकते हैं अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए। यहाँ पर बहुत सारे जो है अब तो धीरे धीरे दुकानें लगने लगी है, मनोरंजन के साधन होने लगे हैं, झूले लगने लगे हैं और लोग बाकायदा पटना के लोग जो होते हैं वो जिस दिन छुट्टी रहती है या शाम का समय होता है तो इस जगह पे आते हैं, आनंद लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, सबके साथ आते हैं और इस जगह पर आनंद लेते हैं। पटना का जो यह इलाका है, ये जो मरीन ड्राइव का इलाका है, अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है। और दूसरी बात अगर हम करें तो आवागमन के लिए भी यह जो रास्ता है वो काफ़ी सुखद है। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान से आने वाले लोग जिन्हें पीएमसीएच जाना हो, जिन्हें गांधी मैदान जाना हो, जिन्हें एयरपोर्ट जाना हो, अब उन्हें जाम से 2-4 नहीं होना पड़ता है। जेपी सेतु से उतर कर सीधे वो मरीन ड्राइव का रास्ता पकड़ते हैं और मरीन ड्राइव से होते हुए वो पीएमसीएच, गांधी मैदान, अगर जिन्हें एयरपोर्ट जाना अटल पथ होते हुए वो निकल जाते हैं। और एक खूबसूरत सा एहसास के साथ साथ सड़क पर जो जाम की समस्या, लोग जो पटना में अक्सर लोग जो जाम का शिकायत करते थे, जाम की शिकायत से उन्हें निजात मिलती है और लोग जो है एक सुगम आवागमन होता है इन सड़कों पर। और साथ ही आप खूबसूरती देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है मुझे, एक बदलता पटना नजर आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा। जी हाँ, बोलिए। क्या कहिएगा इस अगर देखा जाए मरीन ड्राइव को तो किस प्रकार लग रहा है? बहुत अच्छी बात है कि कुछ मतलब इधर का इलाका डेवलपमेंट हुआ है और घूमने का पैलेस बन गए हैं लोगों के लिए। पहले अगर बात की जाए तो मुंबई, दिल्ली में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती थी, अब ये तस्वीर पटना में देखने। कैसा लग रहा है चाचा इस जगह देखकर? बहुत अच्छा है, सुंदर जगह है। बहुत सुंदर है। हाँ। चलिए, क्या कहिएगा आप लोग चाय का लुत्फ उठा रहे हैं इस मरीन ड्राइव पर। आप पटना में देखे होंगे इस तरह का जगह नहीं था, कैसा लग रहा है? पटना में ऐसा बनना तो ज़रूरी था। पटना में तो कहीं कुछ था ही नहीं। शाम के वक्त आने के लिए एक जगह हो गया है, यहाँ आके अपना टाइम पास कर सकते हैं दोस्त लोग के साथ, बढ़िया है। कैसा एहसास होता है यहाँ आने के बाद? अच्छा लगता है, थोड़ा खुला खुला सा लगता है और थोड़ा मन लगता है। काम के टेंशन से इंसान फ्री होकर के शाम में आ सकता है यहाँ पर, दोस्त के साथ अपना टाइम पास कर सकता है, फैमिली के साथ बैठने के लिए भी बढ़िया है। अब तो यहाँ चौपाटी जैसा खुल भी गया है, कुछ खाने का भी मिल सकता है यहाँ पर। लग रहा है जुहू चौपाटी आ गए घूमने के लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नज़ारा वही है। बिल्कुल जुहू चौपाटी का मतलब दृश्य दिख रहा है, वहाँ भी गए हैं हम लोग और यहाँ देख रहे हैं तो कुछ उसकी झलक, पूरा तो नहीं है यहाँ, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा। लगेगा जैसे कि हम लोग
जुहू चौपाटी में ही मज़ा कर रहे हैं। कह सकते हैं कि पटना और बिहार बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए और बदल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और बदलना चाहिए। और लग रहा है ऐसा कि अब बिहार का कुछ ना कुछ तो विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पटना बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, क्या कहिएगा? आपकी तो मूंछें एकदम गजब है। तो जो पटना बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, जो लोग आ रहे हैं वो एक सुखद एहसास के साथ आ रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ उनको एक यह लग रहा है कि अपना बिहार बदल रहा है, पटना बदल रहा है। जो परिवार के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, क्या कहिएगा ये जगह को देखकर कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं गंदगी फैला ही रहे हैं, कोई साफ नहीं कर रहा है, एक को देख के दूसरा भी वही कर रहा है। इससे होगा क्या कि आने वाले दिन में यहाँ पे सफाई तो होगा, लेकिन जो नीचे आप देख लीजिए, आप उधर भी मतलब कैमरा घुमा के वो सब कैप्चर कीजिए, वो सब भी दिखाइए लोगों को, ताकि लोग जागरूक हों। जागरूक होने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ लग मेंटेन रहा है कि पटना बदल रहा है अब। बदलेगा, लेकिन लोग का दिमाग यहाँ से बदलेगा तब। तो जो पटना है, जो बिहार है, वो बदल रहा है। हमने बदलते पटना की तस्वीर दिखाई, बदलते बिहार की हमने कल्पना की, जो कल्पना थी, जो परिकल्पना की गई है बिहार को बदलने की और पटना की बदलने की, उसकी तस्वीर हमने दिखाई। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ दिवाकर तिवारी, कशिश न्यूज़, पटना।